नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसकी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में हम चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो मैंने अभिक्रियाएं लिखी हैं, आज की वीडियो में हम 3 अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। पहला नाम है जिसका वुड्स-फिटिक अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया और तीसरी है राइमर-टीमैन अभिक्रिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बार पूछा हुआ है। 2024 के जो जीएफ सेट बना था उसमें भी पूछा हुआ है, 23 में पूछा है, 22 में, 20 में, 17, 16, 15, 14 यानी 14 से लगातार पूछा जा रहा है। इसको आप देख सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कई बार पूछा हुआ है। इसको भी देख सकते हैं कितनी बार पूछा हुआ है। इसलिए ये जो अभिक्रियाएं हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए बारीकी से एक एक को हम समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं वुड्स-फिटिक अभिक्रिया क्या है। इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। देखिए, जब भी कोई एरोमेटिक हैलाइड सोडियम तथा मेथिल हैलाइड के साथ शुष्क स्तर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो टोलुइन बनता है और उसके साथ में सोडियम हैलाइड भी बनता है। चलिए यहाँ से हम समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है ये परिभाषा हम बात को पढ़ लेंगे। पहले आप फिगर देख लीजिए किस तरीके से आपको बनाना है। देखिए, जब भी कोई आपको लेना है एक एरोमेटिक हैलाइड, सबसे पहले आपको ये समझना होगा एरोमेटिक हैलाइड क्या होता है। देखिए, आपको पता होगा ये क्या बना हुआ, ये एक बेंजीन बना हुआ है, ठीक। अब जब भी हम बेंजीन के ऊपर कोई भी जैसे लगा दिए हैलाइड, जैसे क्लोरीन लगा दिए, आप चाहो तो आयोडीन लगा दो, चाहो तो ब्रोमीन लगा दो। ये ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये सब क्या है? हैलाइड है। और जब भी हम इन्हें क्लोरीन के ऊपर लगा देते हैं, किसी में हाइड्रोजन को हटाकर इसमें बॉन्ड बनाकर लगा देते हैं, तब ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या बन गया है? क्लोरोबेंजीन। इसी को हम बोलते हैं एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड। अब ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? सोडियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सोडियम, सोडियम के साथ। और इसी के साथ में और एक और यौगिक उपस्थित रहता है जिसका नाम है मेथिल हैलाइड, ठीक है। मेथिल हैलाइड आप सभी को पता होगा कि जैसे हम अगर ऐसे लिखे हैं तो ये क्या है? मेथ होता है। इसे क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं, ठीक है। और CH3 और CH3 ये क्या होता है? एथ होता है। ये तो सब आपको पता होगा, जैसे CH3 CH2 CH3 ये क्या होता है? प्रोप होता है। इसी तरीके से आपको सभी ये सब कार्बन वगैरह पता होंगे। जब भी हम इसी के साथ मेथ यानी मेथिल हैलाइड यानी इसके साथ में हम कोई हैलाइड जोड़ दें, यहाँ पर जैसे लिख लेते हैं हमें CH3। अब इसी के साथ में हमने हैलाइड जोड़ दिया, कोई भी हैलाइड। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हैलाइड कौन सा होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिया है, बेंजीन के साथ हमने क्लोरीन लिया है, तो यहाँ पर भी हम वही लेंगे जो यह हैलाइड हमने यहाँ पर लिया है। नहीं तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि यौगिक चेंज हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी बनाने में, जो आपका जो बनेगा उसको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जैसे क्लोरीन है तो आपको यहाँ पर भी क्या लेना है? क्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोइथेन हो जाएगा, ठीक है। जो क्या हो जाएगा? क्लोरोइथेन। ये क्या होगा? मेथिल हैलाइड। मेथिल हो गया ये। और ये क्या है? हैलाइड है। जैसे आप सभी को पता है आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन ये सब क्या है? हैलाइड हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे समझ लेते हैं हम। अब जैसे ही ये एरोमेटिक हैलाइड हो गया सोडियम, और उसके साथ में क्या है? मेथिल हैलाइड। सोडियम और मेथिल हैलाइड के साथ किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है? टोलुइन बनता है। क्या मिलता है जी? टोलुइन मिलता है। अब यहाँ पर टोलुइन आपको ध्यान से समझना है। देखिए, ये बेंजीन है, अगर इसके ऊपर हम लिख दें CH3, ठीक है, तो यही होता है टोलुइन। इसी को हम क्या बोलते हैं? टोलुइन। और फिर उसके साथ में क्या बनता है? सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सोडियम है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको कहाँ पर लगा दिया? बेंजीन के ऊपर लगा दिया, ठीक है। और Cl हट गया, यहाँ से Cl की जगह पर क्या आ गया? CH3। अब एक Cl ये बचा, एक Cl ये बचा, 2 Cl बचे। और ये क्या है? सोडियम। अब यही सोडियम इन Cl को लेकर बाहर निकल जाए, तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा? NaCl2 ये मिलेगा, क्योंकि 2 है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम इस तरीके से ना लिखकर अगर इसको संतुलित करना चाहें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई? हम सोडियम का 2 मोल ले सकते हैं। कितने मोल? 2 मोल ले सकते हैं। तो 2 मोल सोडियम हो गया। अब 2 मोल सोडियम हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 2 मोल सोडियम हो गया और 2 क्या है?
2 Cl हैं, 2 क्या हैं Cl। तो अगर 2 से इसके साथ में गुणा करेंगे 2Na आएगा, फिर 2 की इसके साथ में गुणा करेंगे 2Cl आएगा, यानी 2 Cl हो गया हमारे से, एक ये और यहाँ से 2 मोल सोडियम। अब ये CH3 था, ये यहाँ चला गया, ये बन गया हमारा टोलुइन और ये सोडियम हैलाइड। अब यही हमने यहाँ पर लिखा है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जब एरोमेटिक हैलाइड सोडियम और मेथिल हैलाइड के साथ शुष्क स्तर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो टोलुइन व सोडियम हैलाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को वुड्स-फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वुड्स-फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ। ये क्या है, अगर इसी हिसाब से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा जी, एरोमेटिक हैलाइड। और ये तो आपको सभी को पता है सोडियम है, ये क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है मेथिल हैलाइड, मेथिल के साथ में एक हैलाइड है इसलिए हमने लिखा है मेथिल हैलाइड। या आप ऐसे भी हैलाइड का नाम लेकर बोल सकते हैं मेथिल क्लोराइड, क्लोरीन लगा इसलिए क्लोराइड कर दिया है। अब ये जो है यही मुख्य जो है उत्पाद बनता है, इसको बोलते हैं टोलुइन। इंग्लिश में लिख दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, टोलुइन, टोलुइन, ठीक है। अब उसके बाद में चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोलुइन, ठीक है। और ये क्या है, सोडियम हैलाइड। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जब भी एरोमेटिक हैलाइड सोडियम, ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड सोडियम और इसके साथ में क्या है, मेथिल हैलाइड, मेथिल हैलाइड के साथ शुष्क स्तर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, टोलुइन बनाता है। और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वुड्स-फिटिक अभिक्रिया है आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। अब ये जो एरो है ये मत बनाना आप वहाँ एग्जाम में, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए बना दिया हूँ, आपको सिंपल से जैसे अभिक्रिया होती है उसी तरीके से बना देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम समझते हैं केनोजारो अभिक्रिया क्या है। देखिए, केनोजारो अभिक्रिया में वे एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और इसमें जो मुख्य उत्पाद बनता है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल है और यहाँ पर सोडियम बेंजोएट है। ये क्या है, अल्कोहल है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। चलिए समझ लेते हैं अभिक्रिया को बारीकी से, केनोजारो अभिक्रिया क्या है। देखिए आपको इसी तरीके से परिभाषा में लिखना है, नहीं तो आप लिखेंगे जिस हिसाब से बुक्स में दी गई है बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको छोटे से शब्दों में कुछ शब्दों में ही लिखना है ताकि नंबर भी ना कटें और अच्छे से अच्छे आप समझा सकें। देखिए, वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है केनोजारो अभिक्रिया दिखाते हैं। इस अभिक्रिया से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया से क्या मिलता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या लिया है हमने, बेंजल्डिहाइड, और कितना है 2 मोल। जब बेंजल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड या आप ऐसे भी बोल सकते हैं NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, बेंजाइलिक अल्कोहल मिलता है और सोडियम बेंजोएट मिलता है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या है भाई, ये हमारा है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। अब इस बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या आप ऐसे बोल सकते हैं NaOH के साथ, ठीक है। गर्म किया हमने तो क्या मिला, बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। और ये क्या है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, बेंजोएट गलत हो गया जी, सोडियम बेंजोएट ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस पर 2 पाई लगाकर भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से आपको समझ में आया उस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। तो हमें 2 मुख्य उत्पाद मिलते हैं, पहला क्या मिलता है, एक अल्कोहल मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में क्या मिलता है हमको,
ये सोडियम बेंजोएट, और ये क्या है, एल्कोहल। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। उम्मीद करता हूँ ये अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गई है। समझ में आ गई है तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ताकि आपको जब लिखने की बारी आए, और इसको याद भी कर लेना है। आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ कि कितनी बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा नहीं है, लिखने से मैं पहले ही मैं दिखा दिया हूँ कि कितनी बार ये पूछा गया है। अब चलिए हम देख लेते हैं जो लास्ट हमारा था, रायमर टीमन अभिक्रिया, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, रायमर टीमर अभिक्रिया में हम फिनोल लेते हैं, फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं, और क्लोरोफॉर्म मिलाने के बाद NaOH के साथ इसको जब गर्म करते हैं तो हमें सल्फेल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर मैंने परिभाषा में वही लिखा है कि भाई हमने क्या लिया, एक फिनोल लिया, यानी जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सल्फेल्डिहाइड प्राप्त होता है या बनता है। इस अभिक्रिया को रायमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है एग्जाम्पल की किस तरीके से आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आपको इसी तरीके से करना है। चलिए इसको समझ लेते। जब भी आपको बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ दिख जाए तो आप ये समझ जाना कि ये क्या है, ये फिनोल है। और यहाँ पर CH Cl3 ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म यानी इसमें फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिला दिया गया है, और फिर इसको किसके साथ, NaOH के साथ गर्म किया गया, तो हमें क्या मिला, ये सल्फेल्डिहाइड मिला है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, ये एक पे यानी पहले कार्बन पर क्या लेगा, OH लगा है, दूसरे कार्बन पर CHO लगा हुआ है। हमको पता है बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब यहाँ पर बाहर क्या निकल रहा है, NaCl निकल रहा है, और 2 मोल H2O का निकल रहा है। अब आपको इसमें कुछ गड़बड़ी दिख रहा होगा अगर आप पहले इसको पढ़े होंगे, क्योंकि ये जो समीकरण लिखा हुआ है ये संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 3 मोल ले लेंगे। अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसी तरीके से आपको रायमर टीमन अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पर जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सल्फेल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रायमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, अगर आपको ये अभिक्रियाएं समझ में आई हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। प्यारा सा जैसा भी आपको करना है वो कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी आप बताइए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कोई जैसे गलती हो गई, उसके बारे में भी कुछ आप बताना चाहें तो बेझिझक बताइए, क्योंकि हमें अभी अपने में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप ऐसी ही और अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। ऐसे देखिए कई सारी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, लगभग 20-25 तक। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको पहले करा दूंगा, फिर थोड़ा उससे डाउन जो कम पूछी जाती हैं उनको भी करा दूंगा, अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो। चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।